हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज बेटे हम आपको बताएंगे कि नया चैप्टर फोर्थ चैप्टर है, जिसके अंदर आज बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसके अंदर एक चर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल ये है हमारी, जैसे ए एक्स जमा बी, ये हमारा हो गया इजकल टू 0। तो ये जो x है ये एक चर है, यानी कि जो अज्ञात राशि जिसमें एक अज्ञात राशि का प्रयोग किया जाता है उसको हम एक चर या रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन दो चर का मतलब है हमारा, जैसे यहाँ x है और ये y है, ये हमारे चर हैं। ये हमारे चर है, यानी कि अज्ञात राशि है। ए बी और सी जो है उसको हम अचर राशि बोलते हैं। ये ज्ञात राशि होती है। जैसे कोई समीकरण आएगी 2x जमा 3y जमा 5, तो ये हमारे जो है वास्तविक संख्या आएगी ए बी सी। लेकिन ए और बी जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाएगा तो ये समीकरण का सॉल्यूशन ही नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार के रूप को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर ये दिया हुआ है कि इसमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। इसके अंदर रैखिक समीकरण का कैसे यूज किया जाएगा। यदि दोनों राशि बराबर है, यानी कि जैसे 5x है और यहाँ पर भी x है, नीचे भी संख्या x है, तो उसको हम दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ी और घटाई जा सकती है। इन समीकरणों को हल करने के लिए क्या होगा कि समान राशि है उसमें दोनों तरफ घटाई और जोड़ी जा सकती है। दूसरा है कि दोनों पक्ष में समान शून्य तक संख्या से गुणा और भाग किया जा सकता है। बराबर इनको दोनों संख्या से गुणा और भाग भी किया जा सकता है। ये इसके अंदर इसका सॉल्यूशन हो गया। और आगे इसके अंदर दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो एक सरल रेखा होगा। इनका दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होगा। एक ये इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपने पिछली उसके अंदर पढ़ा था। देखिए कार्तिकीय तल के बारे में, ये क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस कहते हैं। इसके अंदर यदि x 0 है तो आलेख y एक्सिस के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा, और यदि y 0 है तो आलेख x के ऊपर होगा। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश पहला, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, इसको चौथा कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी यूज इसमें किया जाएगा। और
ये हमारे पास यहाँ पर ये जो O है ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पर जैसे समीकरण है a1x जमा b1y जमा c1 इक्वल टू 0 और a2x जमा b2y जमा c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y जो है ये इनकी वैल्यू यहाँ दोनों पॉजिटिव होगी, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ दोनों नेगेटिव होगी और यहाँ पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इस प्रकार से इसको आप रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आगे इसी प्रकार आगे देखिए कि इसमें कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आप आगे जैसे इसके अंदर एक्सरसाइज दी हुई है 4.1 दिया हुआ है, इसके अंदर कैसे सॉल्यूशन करना है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन 1, माना नोटबुक की कीमत x और दूसरा क्या है, कलम की कीमत वो क्या कह रहा है, उसको आप y मान लेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक उसकी दुगनी है, तो प्रश्न अनुसार क्या हुआ, प्रश्न अनुसार क्या हो गया, जो x है वो इसकी दुगनी हो गई, दुगनी के बराबर हो गया। तो आप समीकरण को कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए x और इसको इधर लेके आएंगे, 2y इक्वल टू 0। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका आंसर हो गया। यदि हम इसका कंपैरिजन किससे करें, समीकरण से करें, 2 चर वाले रेखिक समीकरण से, तो यहां देखिए ax जमा by जमा c इक्वल टू 0, यहां पर x घटा 2y और जमा c, तो a की वैल्यू क्या हुई, यहां पर 1, b की वैल्यू क्या हुई -2 और c की वैल्यू क्या हो गई 0। ये आपका इस प्रकार से समीकरण आपकी तैयार हो गई। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया है। इसी प्रकार से आगे इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। देखिए ax जमा by जमा c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है, इसकी तुलना करनी है, आपने जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x जमा 3y बराबर 9.35। अब देखिए ये इस फॉर्म में नहीं है, ये पहले हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास 2x जमा 3y और ये इधर आएगा, तो ये 9.35 इक्वल टू 0 हो गया। अब a की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई ये -9.35। ये इसके अंदर ये आपका आंसर हो गया है। इस प्रकार से आपने इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म होती है। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जाके आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।